वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल निकालना। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। दोनों को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट में हम दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ से हम करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हमारा इकाई नंबर पे विषम संख्या है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटा के देखते हैं। 3 दूना के 6, जीरो को लिखेंगे। 3 दूना के 6, 3 पाँच 15, यानी ये 3 से कट जाएगा। तो यहाँ से कटाएंगे 3 से। 3 दूना के 6, जीरो को सेम लिखेंगे। फिर साथ में लगाएंगे तो 3 दूना के 6, एक बचा, एक और 5 मिलकर हो गया 15, 3 पाँच 15, 2025। 2025 को 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 छः 18, 2 बचा, 3 सात 21, यहाँ पे 1 बचा, 3 पाँच 15, 675। 675 को हम 3 से कटाएंगे। 3 दूना के 6, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 7 में भाग लगाएंगे तो 3 दूना के 6, एक बचा, 3 पाँच 15, 225। 225 को 3 से कटाएंगे, ये कट जाएगा। 3 सात 21, फिर 1 बचा, 3 पाँच 15, 75। अब 75 को यहाँ पे 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6, 3 पाँच 15, 25 3 से नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारा 5 से। तो यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 5 पाँच 25। अब 5 हमारा अभाज्य संख्या है तो 5 को केवल 5 से कटाएंगे, ये जाएगा एक बार में। अब यहाँ पे देखेंगे वर्गमूल है, तो वर्गमूल में हम स्क्वायर रूट लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 6075। 6075 वर्गमूल में। और वर्गमूल में हम जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, फिर यहाँ से 3 का जोड़ा बन गया, 1 3 बचा हमारा। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 का जोड़ा बन जाएगा यहाँ से। अब वर्गमूल में क्या होता है कि जोड़े में से एक बाहर निकलता है, तो यहाँ से एक 3 में से एक बाहर निकलेगा 3, फिर गुणा करेंगे। यहाँ से 3 में से एक बाहर निकलेगा इस 3 में से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर देखेंगे यहाँ पे अब ये 3 हमारा बचा है, अब 5 में से एक बाहर निकलेगा तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखेंगे यहाँ पे इसका जो वर्ग नहीं है तो इसको लिखेंगे करड़ी में 3 यहाँ पे। अब इसको गुणा करके हम देखते हैं यहाँ पे, तो गुणा करेंगे तो 3 3 9, 9 पाँच 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45, यहाँ पे करड़ी में 3, 45 करड़ी में 3। यही क्या हो जाएगा, यहाँ से 6075 का वर्गमूल आ गया, 45 करड़ी में 3। यदि हम ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा वर्गमूल निकल गया, 45 करड़ी में 3। अब यहाँ से हम निकालेंगे घनमूल। तो घनमूल में देखेंगे ये हमारा है 43,200 का। तो घनमूल में हम देखते हैं ये होता है क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रहेगा, क्यूब रूट यहाँ पे 43200। तो घनमूल में क्या होता है क्यूब, यहाँ पे देखेंगे क्यूब है तो 3 3 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी संख्या की इकाई नंबर पे 0 तो वो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से 2 से कटाएंगे तो 2 दूना के 4, और फिर 3 में लगाएंगे। 3 में लगाएंगे तो 2 इकाई 2, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 2 मिलके हो गया 12, 2 छक्का 12, यहाँ पे 1 2 0 को लिख देंगे। अब ये 2 से कटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 इकाई 2। अब देखेंगे 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 1 अंक और लेंगे 6 को, तो यहाँ पे 6 लेंगे तो 2 अंक जब लगातार लेते हैं तो बीच में 0 बढ़ाते हैं, 2 8 16। अब 2 0 को हम सेम लिख देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 108 में ये 2 से कटेगा तो 10 में लगाएंगे तो 2 5 10, 2 5 10, और फिर 2 चौको 8, और यहाँ पे 2 0 को सेम लिखेंगे। फिर ये 2 से काटेंगे तो 5 में लगाएंगे तो 2 दूना के 4, 1 बचा, 1 और 4 मिलके हो गया 14, 2 सात 14, 2 0, यहाँ पे सेम लिखेंगे 27। 27 को 2 से कटाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 3 6, 2 5 10, 0 को हम सेम लिखेंगे 1350। 1350 को 2 से कटाएंगे क्योंकि कट जाएगा, इकाई नंबर पे 0 है। 2 6 का 12, 1 बचा, 1 और 5 मिलके हो गया 15, तो 2 सात 14, फिर 2 5 10, 675। 675 को हम कटाएंगे यहाँ पे 3 से, तो ये 3 से कटाएंगे तो ये जाएगा, 3 दूना के
6, 3 दूना के 6, 3 5 15, 225। 225 को हम कटाएंगे 3 से, तो ये कटेगा 3 7 21 और 3 5 15 75। ये 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 5 15 25। 25 को हम 5 से कटाएंगे, 5 5 25। अब 5 हम 5 से कटाएंगे तो ये अभाज्य संख्या है, तो 5 कहीं 5। अब यहाँ से देखेंगे घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 का बनाएंगे। अब फिर यहाँ पे देखेंगे ये 2 का तो बन गया यहाँ से। अब 3 का देखते हैं तो 3 का भी हमारा यहाँ से घनमूल बन गया। अब 5 का देखेंगे तो 5 का हमारा नहीं बना, तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्यूब रूट 43,200। 43,200। अब देखेंगे यहाँ पे घनमूल में हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पे 3 3 में से 1 बाहर निकालते हैं, तो यहाँ 2 निकालेंगे। कितने बार 3 2 है, 1 2 3, 1 2 बाहर निकल जाएगा 2। फिर यहाँ से देखेंगे 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से देखेंगे 3 बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पे 5 का घन नहीं बना है, तो गुणे यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट। अब 5 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे, देखेंगे 2 दूना के 4 तो 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और फिर गुणा और फिर यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट 25। अब इसको बोल भी सकते हैं कि ये पूर्ण घन नहीं है। यदि 5 का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। अन्य तो ये आंसर की बात करें तो आंसर यही हो जाएगा हमारा, ये 12 क्यूब रूट 25। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।